हेलो दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बैकग्राउंड में कुछ पटाखों की आवाज़ आपको आ सकती है क्योंकि दिवाली का टाइम है और आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों मेरी तरफ से। शुरू करते हैं इस ऑडियो को। दोस्तों, वीरनाश के बाद हमारे चेहरे पे ये ग्लो होता है वह चले जाता है और हमारा चेहरा खूबसूरत नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा हमारे महान आयुर्वेद से। और ये क्यों होता है इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही मैं ये ट्राई करूंगा कि आप ये ना करें और अपने चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखें। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर 7 धातु होती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं जैसे मान के चलिए आपने दाल खाई, 4 रोटी खाई और 1 सब्जी खाई, दूध पिया और आपने दिन भर में फल खाए, ये सब प्रोसेस आपकी पाचन क्रिया में होके सबसे पहली धातु हमारी बॉडी में जो बनती है वह होता है रस। रस तब मैच्योर होता है। रस बनने के बाद जो अगली धातु बनती है वह होता है रक्त। इसी तरीके से आगे की प्रोसेस से चलती हैं और आगे की प्रोसेस में बनता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी वीर्य। वीर्य सबसे इम्पोर्टेंट धातु होती है हमारे बॉडी के अंदर। ये हमारे शरीर का राजा होती है। वीर्य अगर शरीर में ना हो तो आप समझिए आप बूढ़े हो चुके हैं और आपका अंत अब निकट है और आप अब संसार में कुछ ही टाइम के लिए हैं, क्योंकि आपने अपने वीर्य को बर्बाद कर लिया है या आपकी ज़्यादा उम्र हो चुकी है। ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये सातों धातुएं पुष्ट रहती हैं, यानी इनमें ताकत रहती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर आप अपनी वीर्य धातु को, जो 7वीं धातु है वीर्य, इसको आप अगर अपनी बॉडी में संचित करके रखते हैं, यानी अपनी बॉडी में रखते हैं और काफ़ी समय तक रखते हैं, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आएगा। ये आपने नोटिस किया होगा, आपके चेहरे पे एक अलग तेल सा दिखाई देगा आपको। एक तेल सा, प्राकृतिक तेल कह सकते हैं आप इसे। मतलब आप अपने चेहरे पे साफ देख सकते हैं, एक ऑयल सा जमा रहता है। वह ऑयल में एक चमक होती है जो चेहरे को चमकाती है, उसके अंदर एक ग्लो दिखाती है। आप धूप में भी खड़े होंगे तो आपके चेहरे पे एक क्रीम सी लगी होगी, चमक की, तेल की, वही आपका ग्लो होता है दोस्तों। वह जो तेल होता है वह आपके बॉडी में जो वीर्य पुष्ट हो चुका है 7, 8, 10, 15 दिन तक अपने वीर्य की रक्षा करने के बाद, वह ओज में परिवर्तित होने लगता है, यानी पूरी बॉडी में ओज बनने लगता है और बॉडी ही सुंदर दिखने लगती है, आकर्षक दिखने लगती है, व्यक्तित्व आपका चमकने लगता है। आपने नोटिस किया होगा चेहरे पे जो तेल होता है वह अगर आपके है, मैं ऑयली स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयली स्किन अलग चीज़ होती है। एक हल्का सा तेल होता है जो आपके चेहरे पे, आपके माथे पे एक अलग ही तेज प्रकट करता है। यह अगर इसे आप इंग्लिश में, इसे जो इंग्लिश डॉक्टर हैं इसे टेस्टोस्टेरोन की अधिकता भी कहते हैं, जिससे आपकी जवानी, आपका जो व्यक्तित्व, मर्दाना ताकत ये प्रदर्शित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यह तेल जो होता है दोस्तों, हल्का तेल जो एक ग्लो के रूप में होता है, यह अगर चला जाता है तो आपका चेहरा बदसूरत दिखने लगता है, आपकी खूबसूरती चली जाती है। अब ये तेल कैसे चले जाता है वीर्यनाश के बाद, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, होता क्या है, आप अगर अधिक वीर्य नाश कर लेते हैं अपना, तो होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर वात दोष कुपित हो जाता है, यानी वात दोष बढ़ जाता है, यानी आपकी बॉडी में वायु बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वीर्य का नाश करेंगे अपनी इम्पोर्टेंट धातु का, तो ये धातु आपकी बॉडी के अंदर वायु दोष को बढ़ा देती है और वायु दोष बढ़ने से आपके चेहरे में जो जो ऑयल है ये सूख जाता है, चले जाता है। इसकी जगह खुश्की यानी सूखापन आ जाता है, क्योंकि वायु का काम है जहाँ पे गीलापन हो वहाँ सुखा देगी, सुखाने का काम है। तो चेहरा सूखा सूखा सा लगता है, चेहरे का ग्लो चले जाता है और चेहरा सूखा लगता है। ये सूखापन ही आपके चेहरे की खूबसूरती को हटा देता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी के अंदर वायु बढ़ गई है तो आपके चेहरे का डलनेस तो होगा ही होगा और रिंकल और झुर्रियाँ भी पड़ेंगी।
क्योंकि इसी क्योंकि आपके चेहरे में वो ऑयल, नेचुरल ऑयल था जो चेहरे की चमक बढ़ा रहा था, वह चले जाता है ज़्यादा हस्तमैथुन करने से, यानी ज़्यादा वीर्यनाश करने से। सेक्स एजुकेशन दे रहा हूँ मैं ये, इस बात को, मेरी बात को आप ध्यान से सुने, गलत ना सोचा। तो दोस्तों फिर क्या होता है, चेहरे का जो ऑयल चले जाता है वायु ज़्यादा बढ़ जाने से, ज़्यादा वीर्यनाश करने से, तो चेहरा अच्छा नहीं दिखता। अब आपको और बताता हूँ मैं कुछ बातें। आपकी जो वीर्यनाश ज़्यादा करने के कारण पिछली 6 धातुएं जो वीक हुई हैं, अब उनकी भी तो भरपाई होनी है, क्योंकि हर धातु अगली धातु को बना रही है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो रस धातु कहाँ से बनेगी, रस धातु नहीं बनेगी तो मांस कहाँ से बनेगा। आप 1 महीना भूखा रहिए, आपका पूरा मांस, आपकी सारी धातुएं ख़त्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल सूख के हड्डी बन जाएंगे। इसलिए हर धातु अपना काम कर रही है। अगर एक धातु भी डिस्टर्ब होती है तो पिछली 6 धातुएं डिस्टर्ब होंगी। इसी कारण से आप अगर ज़्यादा अपना वीर्य का नाश कर रहे हैं गलत तरीके से, तो पिछली 6 धातुएं वीक हो रही हैं, और पिछली 6 धातुएं भी आपके चेहरे के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आप अपना वीर्य ज़्यादा नाश करेंगे तो आपका खून भी कम होगा, खून के अंदर, सॉरी, खून कम नहीं होता, इसमें खून की क्वालिटी सही नहीं रहती। यानी जो न्यूट्रिशंस आपके खून में दौड़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन दौड़ रहा है, जो हैप्पी हार्मोन्स दौड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हस्तमैथुन करने से आपको टेंशन और घबराहट और चिंता सताती है। कमजोरी आएगी तो चिंता आएगी, क्योंकि कमजोरी और चिंता का संबंध है। वो न्यूट्रिशंस आपके चेहरे को भी डल कर देंगे, उसकी कमी। क्योंकि चेहरे के अंदर जो नूर आता है वह खून से ही तो आता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में है तो चेहरा अलग ही चमकेगा। चेहरा अलग ही चमकेगा तो चेहरे पे खूबसूरती तो दिखाई देगी। इसलिए हर धातु की जो इफ़ेक्टिवनेस है वह आपके चेहरे पे दिखाई देगी। अब ज़्यादा वायु बढ़ने के कारण आपका पाचन भी खराब हो जाएगा, पाचन खराब होगा तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो धातुएं नहीं बनेंगी, धातुएं नहीं बनेंगी तो चेहरा कहाँ से चमकेगा, चेहरा डल होगा ना, फुंसी फोड़े ये सब होंगे, डार्क सर्कल आएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ेंगी, चेहरे का ग्लो चले जाएगा। इसलिए एक धातु सभी काम को बिगाड़ रही है, इसीलिए आपकी चेहरे की रौनक जा रही है। अब इसे यंग करने के लिए इस काम को छोड़ दो, इस काम को छोड़ दोगे तो चेहरा चमक जाएगा, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में चमक जाएगा। और आप इसको खुद ही महसूस करना, मेरे कहने में ना आना, इसे खुद महसूस करना। महसूस करोगे तो खुद देखोगे कि चेहरे पे वाकई चमक आ गई। इसलिए शरीर में ओज बढ़ाने के लिए आपको अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अपनी धातुओं का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी धातुओं का रक्षा कीजिए और अपने चेहरे को जवानी में जवान बना के रखिए। तो मेरी बात को शायद आप समझ गए हों, काफ़ी लंबी ऑडियो बन रही है ये, इसलिए मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी ऑडियो आपको अच्छी लगती है और आपको कुछ फ़ायदा ज़रा सा भी होता है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका इनविजिबल हेल्प।